हेलो गाइस, फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है आपकी स्पोकन इंग्लिश को लेकर, जिसमें आज हम एक तरीके के सेंटेंस सीखेंगे बनाने कि किस तरह से अगर कोई किसी को आशीर्वाद देता है या किसी को कोई दुआ देता है, तो किस प्रकार से हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसी तरह के कुछ 15-16 सेंटेंस आपके सामने लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसमें हम किसी को आशीर्वाद या दुआ किस तरह से देते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, आप पर ईश्वर की मेहर बनी रहे, यानी आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो इस तरह से अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या आप किसी को इस तरह से दुआ दे रहे हैं कि भगवान की आप पर कृपा बनी रहे या ईश्वर की कृपा बनी रहे या अल्लाह का आप पर करम बना रहे, तो इसे कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे गॉड ब्लेस यू। वेरी सिंपल सेंटेंस। आप इसे कहेंगे गॉड ब्लेस यू। दूसरा सेंटेंस है, ईश्वर हमें बुरी नज़र से बचा। अगर आप इस तरह से अपने लिए दुआ कर रहे हैं, अपने लिए इस तरह से आप ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से इस तरह से आप जो है अपने लिए दुआ कर रहे हैं, तो इसे आप इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, ओ गॉड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इविल आई। ओ गॉड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इविल आई। हे ईश्वर हमें बुरी नज़र से बचा। अगला सेंटेंस है, ईश्वर आपकी आयु लंबी करे। आप इस तरह का आशीर्वाद या दुआ अक्सर बहुत से बड़े लोग जो होते हैं वो अपने से छोटों को इस तरह का आशीर्वाद देते हैं या उनके लिए इस तरह से दुआ करते हैं। तो आप उसे इंग्लिश में अगर कहेंगे तो आप उसे ऐसे कहेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ईश्वर आपकी आयु लंबी करे। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। अगर इस तरह से आप किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी के लिए आप दुआ कर रहे हैं, आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, तो इसे जब अंग्रेजी में आप बोलेंगे तो आप इसे कहेंगे, मे यू प्रोग्रेस बाई लीप्स एंड बाउंड्स। मे यू प्रोग्रेस बाई लीप्स एंड बाउंड्स। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। अगला सेंटेंस है, आप कामयाब रहो। यानी आप कामयाब हो या आप कामयाब रहो, आप सफल रहो अपने जीवन में। इस तरीके का कोई सेंटेंस आप किसी को बोल रहे हैं, यानी आप इस तरह से किसी को दुआ या आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप कहेंगे मे यू सक्सीड। मे यू सक्सीड। आप कामयाब रहो या आप अपने जीवन में सफल रहो। अगला सेंटेंस है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप मान लीजिए किसी को विदा कर रहे हैं और कोई किसी यात्रा पे जा रहा है, तो आप कहते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हैव ए सेफ जर्नी। हैव ए सेफ जर्नी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। मुश्किल घड़ी में ईश्वर आपकी मदद करे। यानी अगर जैसे मान लीजिए किसी पे कोई मुश्किल या परेशानी आई हुई है, उस वक्त आप किसी को ये दुआ दे रहे हैं, आप इस तरीके से किसी के लिए किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या दुआ दे रहे हैं, जो भी आप समझिए, मुश्किल घड़ी में ईश्वर आपकी मदद करे, तो आप कहेंगे मे अल्लाह या मे गॉड हेल्प यू इन दिस डिस्ट्रेस। मे अल्लाह हेल्प यू इन दिस स्ट्रेस, इन दिस डिस्ट्रेस। आप इसे ऐसे कहेंगे, मे अल्लाह हेल्प यू इन दिस डिस्ट्रेस। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। आप किसी को उसके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से बनाएंगे, मे अल्लाह हील यू। मे अल्लाह हील यू या मे गॉड हील यू। इसका मतलब यही हो जाए, आप यहाँ पे ईश्वर बोल दीजिए, अल्लाह बोल दीजिए, भगवान बोल दीजिए। आप इस तरह से सेंटेंस को जो भी आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। मे अल्लाह हील यू, मे गॉड हील यू। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, खुश रहें। अगर आप इस तरीके से कोई सेंटेंस किसी को कह रहे हैं कि खुश रहें, यानी आप उसे दुआ दे रहे हैं, तो आप इसे कहेंगे स्टे हैप्पी। स्टे हैप्पी। खुश रहें। आप जल्द स्वस्थ हो जाएं। आप जब किसी को बीमार होता है कोई व्यक्ति, आप उसके स्वास्थ्य की
कामना करते हैं, तो या आप उसके सामने उसे दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आप कहते हैं आप जल्द स्वस्थ हो जाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आप इसे कहेंगे गेट वेल सून, गेट वेल सून, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। सफलता आपके कदम चूमे, यानी कामयाबी जो है आपके कदम चूमे। आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति कि उसने बहुत हार्ड मेहनत की है और उसके बाद आप उसको कह रहे हैं कि सफलता आपके कदम चूमे, आप अपनी लाइफ में सफल हों, तो आप इसे कहेंगे विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, सफलता आपके कदम चूमे, या आप जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर जाएं या आप कामयाब रहें। आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अगर किसी को इस तरह से कहते हैं, किसी की शादी पर आप उसको मुबारकबाद देते हैं, तो आप उसको कहते हैं आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन टाइंग द नो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन टाइंग द नो, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। किस्मत आपका साथ दे, अगर आपको ये कहना है किस्मत आपका साथ दे, तो आप इसे कहेंगे गुड लक, किस्मत आपका साथ दे, गुड लक। हे ईश्वर हमें सीधा रास्ता दिखा, अगर आप ऐसी ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, हे ईश्वर हमें सीधा रास्ता दिखा, तो आप कहेंगे ओ गॉड शो अस द राइट पैथ, ओ गॉड शो अस द राइट पैथ, हे ईश्वर हमें सीधा रास्ता दिखा। ईश्वर आपकी और आपके परिवार की रक्षा करे, आप इस तरह से किसी को कह रहे हैं, आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं कि ईश्वर आपकी और आपके परिवार की रक्षा करे, तो आप इसे कहेंगे मे गॉड प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली, मे गॉड प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली, ईश्वर आपकी और आपके परिवार की रक्षा करे। नजर ना लगे, आप कभी कभी किसी ऐसी चीज को देखते हैं बहुत सुंदर होती है, कोई मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है बहुत सुंदर है, आप उसे कहते हैं देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप कहते हैं नजर ना लगे, तो आप उसे इंग्लिश में कहते हैं टच वुड, नजर ना लगे टच वुड। राइट है, आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा।